So guys, today's topic of discussion is logical operators. Three logical operators in C, namely AND operator, OR operator, and NOT operator. And their symbols in the programming, what we will use is, for AND we will use 2 times ampersand without any space, and for OR we will use 2 times pipe. This pipe operator is available just above the enter key. So you have to press the shift button plus that key which is above the enter key. You will get the pipe. And not is exclamation mark is not. Okay. Now their logic is, what AND operator does is, AND क्या करता है, जितने भी इनपुट होंगे वो सब के सब अगर ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू है. अगर एक भी इनपुट फॉल्स होगा तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा. जैसे एक 4 व्हीलर होती है, 4 व्हीलर, तो कितने टायर होंगे, कितने टायर होते हैं 4 व्हीलर के? एज द नेम सजेस्ट इट हैज 4 टायर्स, राइट. तो अभी अगर 3 टायर में हवा है और एक टायर में हवा नहीं है तो कार चलेगी क्या? तो एक टायर में हवा है, दूसरे में हवा है, तीसरे में हवा है और चौथे में हवा नहीं है, वो फॉल्स है. तो व्हाट विल बी द आउटपुट, ट्रू क्या फॉल्स? विल द कार मूव? फॉल्स. तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, जितने भी इनपुट है, भले वो एक इनपुट हो या 2 इनपुट हो या 3 इनपुट हो या 4 इनपुट हो, ऐसे ब्ला 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 एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो, सारे के सारे इनपुट्स अगर ट्रू होंगे तो ही आउटपुट ट्रू होगा, वरना आउटपुट फॉल्स हो जाएगा. और ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर कोई एक भी इनपुट ट्रू हो गया तभी भी आउटपुट ट्रू होता है. तो अभी कितने इनपुट है इसको, उसमें से अगर एक भी इनपुट ट्रू है तभी भी आउटपुट ट्रू आएगा. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिए थे कि अगर आपके पास, आपको नया सिम कार्ड चाहिए, क्या चाहिए आपको? नया सिम कार्ड. तो आपके पास अगर आधार कार्ड है एज ए एड्रेस प्रूफ, या पैन कार्ड है, या पासपोर्ट है, इन तीनों में से कुछ भी अगर आपके पास रहेगा तब आपको सिम कार्ड इशू हो जाएगा, बिकॉज दे वांट सम गवर्नमेंट आईडी. तो और सेज इवन इफ वन इनपुट इज ट्रू, आउटपुट इज ट्रू. एंड नॉट डज द उल्टा. नॉट उल्टा करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है. क्या करता है? ट्रू बिकम्स, यस, इसका काम है रिवर्स करना. तो अगर हम इनपुट ट्रू दे रहे हैं तो ये आउटपुट क्या देगा हमको? फॉल्स देगा. और अगर हम इनपुट फॉल्स दे रहे हैं तो ट्रू देगा. तो ये नॉट का काम ये है. तो इफ यू से आई एम कमिंग टू द पार्टी एंड आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी, डिफरेंस क्या है? तो अगर कमिंग के आगे में नॉट लगा दो, कमिंग के आगे नॉट, तो क्या हो जाता है? फॉल्स की. तो नॉट का काम है उल्टा करना. तो अगर फॉल्स इनपुट दिया तो उसको ट्रू कर देगा. ठीक है. तो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यूजर से जो है उसका जो एज लेना है और जेंडर लेना है. क्या लेना है? नहीं, ओके, लेट्स डू दिस. उसका एज लेना है और नेशनैलिटी लेना है. Yes, not operator will reverse whatever input you get, it will reverse it. Okay. So if I say what is not true, not true क्या है? तो false बोलने के दो तरीके हैं अपने पास. एक तो डायरेक्टली false बोल दो और एक क्या बोलो, not to be false ही रहेगा.
Now what I want is, I want you all to do a program which will accept the nationality and age. What will it accept? So what do we have to accept from the user? एक उसका nationality और दूसरा उसका एज, और उसको हमको लाइसेंस इशू करना है. क्या इशू करना है? तो उसके लिए लॉजिक क्या है? अगर कोई इंडियन आता है, इंडियन कौन आता है? इंडियन, और उसका एज इज ग्रेटर देन, ओके, तो नाउ लेट्स मेक अ डिसीजन ट्री. लेट्स मेक अ डिसीजन ट्री. तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. एक डिसीजन टेबल बनाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इनपुट क्या क्या लेना है अपने को? नेशनैलिटी और एज, और ये हमारे इनपुट हो गए. और आउटपुट क्या क्या देना है अपने को? लाइसेंस, इशू या रिजेक्ट, है ना? आउटपुट क्या होगा? इशू लाइसेंस और रिजेक्ट लाइसेंस. इशू ड्राइविंग लाइसेंस और रिजेक्ट. अब मुझे ये बोलो आप, इसके 4 पॉसिबिलिटी होंगे. कितने पॉसिबिलिटी होंगे? 4. तो ये मेरे 4 हो गए. तो अगर कोई बंदा आता है नेशनल, ओके, फॉर इंडियन आई विल टेक आई, एंड फॉर फॉरेनर आई विल टेक एफ. फॉर क्या? आई फॉर इंडियन, आई फॉर इंडियन और एफ फॉर फॉरेनर. ओके. तो अभी नेशनैलिटी इंडियन और एज उसकी है 10 साल. क्या करने का? इशू का रिजेक्ट. तो क्या होगा वो? क्या क्या ट्रू हो जाएगा? समझ रहा है ये? ओके. अभी दूसरा आया, नेशनैलिटी इंडियन है और एज 25 है. क्या करने का? हाँ, उसको इशू कर देंगे. ओके. एक आया फॉरेनर है और 10 साल का है, तो बिकॉज फॉरेनर को इंडियन लाइसेंस मिलेगा ही नहीं. और एक है फॉरेनर और 25 ईयर्स. अभी नहीं, फॉरेनर को नहीं मिलेगा इंडियन लाइसेंस. टू हैव अ इंडियन लाइसेंस you should have a Indian nationality and your age should be. तो अभी मैं कौन सा यूज करूंगा इसमें? एंड क्या और? तो हमको ये कंडीशन चाहिए. क्या चाहिए? तो ये एंड है क्या और है? and both should be true. No, both should be true. Nationality should be Indian and age should be greater than equal to 18, है ना? तो लाइसेंस मिलने का एक ही कंडीशन है. तो इफ क्या लगाने का? इफ. तो हम क्या इफ में क्या लगाएंगे? If nationality is I and age is greater than equal to 19, then issue license. इसके अलावा जो भी आएगा तो किस में जाएगा वो?
एल्स में और क्या बोलेंगे? रिजेक्ट। तो समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करते हैं? यस सर। तो एंड समझ में आया? एंड तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं और का। किसका ले लेते हैं? और का। तो और का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। किस पे जा रहे हैं? फ्लाइट नहीं, ट्रिप ही लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक पिकनिक पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? पिकनिक पे। तो पिकनिक पे जाने के लिए या तो आपके पेरेंट का अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? अगर माइनर है, क्या है? माइनर मतलब बोले तो। और अगर अडल्ट है तो उसको जरूरत नहीं है। तो इफ यू आर माइनर यू हैव टू टेक द पेरेंट्स अप्रूवल, एंड इफ यू आर अडल्ट नो अप्रूवल। तो यहाँ पर क्या है? दोनों चलेगा क्या? कोई एक लगेगा? कोई एक लगेगा सर। तो कैसे करेंगे? इफ पेरेंट अप्रूवल, तो यहां पर हम कितने वेरिएबल लेंगे? 2 वेरिएबल लेंगे हम लोग। पेरेंट अप्रूवल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सर। हाँ बोलो। सर वेरिएबल्स मतलब? जो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, मैं आपको सिखाऊंगा वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। आज हमारा सेकंड सेशन है, वो फर्स्ट सेशन में हो गया है। अभी बहुत से बच्चे नए ऐड हुए हैं, उनके लिए स्टार्ट से रिकैप करूंगा मैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो विल डील विद व्हाट इज वेरिएबल। तो हमको 2 इनपुट क्या लेना है? पहला लेना है एज, और दूसरा क्या लेना है? अप्रूवल। और आउटपुट क्या होंगे दोनों के? अलाउ और रिजेक्ट, है ना? अलाउ फॉर पिक मतलब क्या? एडमिट और रिजेक्ट। पिकनिक में उसको एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अभी बोलो, तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन हो जाएंगे। 1 2 3 और 4। तो अभी अगर किसका एज जो है वो है 8 साल, क्या है? और अप्रूवल उसके पास नहीं है, तो क्या करने का इसको? क्या करेंगे? रिजेक्ट। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये टॉपिक, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल। आप लोगों को बाद में आएगा, देखो। तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और अभी दूसरा बंदा आया, 20 इयर्स का है और अप्रूवल नहीं है उसके पास, क्या करने का? क्या को रिजेक्ट? अडल्ट को अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना भाई, अडल्ट को अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्या करने का? एडमिट। ठीक है। अब कोई आता है 8 इयर्स का बट उसके पास अप्रूवल है, तो क्या करेंगे? एडमिट। और एक आता है 20 इयर्स का और उसको भी अप्रूवल है, उसके पेरेंट ने अप्रूवल दिया है उसको, क्या करेंगे? तो अभी क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू अगर हो गया तो भी अलाउ करेंगे। तो अगर ये भी ट्रू है या फिर अगर ये भी ट्रू है या फिर अगर ये भी ट्रू है, तो कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो उसको पिकनिक पे अलाउ करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? एंड और फर्क क्या है एंड और में?
एंड क्या बोलता है? उसमें एक भी होना चाहिए। यस, एंड क्या बोलता है? दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगे तो ही अलाउड है, तो वही है, एक भी फॉल्स हो गया तो अलाउड नहीं है। और क्या बोल रहा है? कोई एक भी होगा कोई तो एक भी true ट्रू, देखो होता यहाँ पर हालांकि नो है, यहाँ पर क्या है? नो है, पर ये ट्रू है ना, है सर। तब भी अलाउड है। तो सिंटैक्स क्या रहेगा? हाँ, इसका सिंटैक्स क्या रहेगा? दूसरा सिंटैक्स प्रोग्रामिंग में। और का सिंटैक्स। हाँ, अभी इसका प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। लेट्स डू अ प्रोग्राम। Let's do a program now. So which one should we do first, or and? सर और वाला ठीक है। कमेंट कैसे करते हैं इसके अंदर? स्लैश से, ठीक है। तो क्या इंक्लूड करेंगे? नेवर कोड इन कैपिटल, नेवर कोड इन कैपिटल। ठीक है, तो पहले तो लेंगे उसका इंटीजर एज, क्या लेंगे? और फिर लेंगे कैरेक्टर परमिशन, क्या लेंगे? फिर प्रिंटफ बोलेंगे प्लीज। राहिल देखो समझ रहा? राहिल प्लीज एंटर योर एज। तो स्कैनफ किस में करेंगे उसको? परसेंटेज डी। और किस में डालेंगे? एंड। और फिर स्कैनफ का स्पेलिंग है, और फिर बोलेंगे प्लीज एंटर योर परमिशन। तो उसको हम बोलेंगे y फॉर yes, n फॉर no। क्या हुआ? सर अपने यहाँ पे ऊपर है ना कैरेक्टर के पास डी याद ही लिखे ना, खाली परमिशन पूरा वर्ड नहीं लिखे। तो होता है यहाँ पे प्रोग्राम के ना परमिशन लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसको लिख देंगे एंड सी, और चलेगा परमिशन में। देखो हमने क्या बोला है परमिशन के लिए, क्या बोला है हमने? प्लीज एंटर योर परमिशन, y फॉर yes एंड n फॉर। तो वो क्या एंटर करेगा? y या तो n एंटर करेगा ना, कोई भी एक कैरेक्टर। तो वो किस टाइप का वैल्यू एंटर करेगा? तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा? और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा जाके? और पर किस टाइप का वेरिएबल है? ठीक है, तो अभी उसको हमको पिकनिक पे ले जाना, तो कंडीशन क्या रहेगा? इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और परमिशन इज इक्वल टू यस, तो क्या बोलेंगे? और एल्स क्या बोलेंगे? तो अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, तो ना एज अडल्ट की है ना परमिशन है, दोनों ही फॉल्स है, तो इफ बोथ आर फॉल्स देन तो रिजेक्ट। फिर हेलो सर। हाँ, यस यस टेल मी, बोलो। रिजेक्ट, और नीचे क्या होगा? गेट सी एच। और ये समझा ये प्रोग्राम? तो ये था और वाला। अब करते हैं एंड वाला। एंड वाला क्या था? लाइसेंस वाला ना। तो उसमें क्या था? एज और नेशनैलिटी क्या था?
NAT दे दिया मैंने, क्या नाम दिया उसका, वेरिएबल का नाम क्या दिया, NAT फिर बोलेंगे एंटर योर एज एंड एंटर योर NAT नेशनैलिटी, क्या बोलेंगे, I फॉर इंडियन एंड F फॉर फॉरेनर, है ना। तो वो किस में जाएगा, एंड नेट में। और फिर उसके लिए रूल क्या है, लाइसेंस इशू होने के लिए, लाइसेंस इशू होने के लिए एक ही रूल है, वो रूल क्या है, nationality should be I and age should be greater than above 25 क्या लिखेंगे हम लोग, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड क्या, और एंड क्या, नेशनैलिटी इक्वल टू I issue ड्राइविंग लाइसेंस एल्स, अरे समझा, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये अपने को काम में आना चाहिए। नॉट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। तो नॉट का एग्जांपल लेंगे, हाँ इसमें है ना हम और भी कर सकते हैं, जैसे इसमें और फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। नॉट विल जस्ट रिवर्स इट, जैसे कि पास और फेल क्या करते हैं, पास और फेल डिस्प्ले करना है। तो पास के लिए कंडीशन क्या है, पास के लिए कंडीशन क्या है, अबव 40 ना, 40 अबव 40 कर लेते हैं। तो सिर्फ क्या लेते हैं, एंटर मार्क्स, इंटीजर मार्क्स लेते हैं, और प्लीज एंटर योर मार्क्स बोलते हैं, और वो ले लेते हैं मार्क्स में, दूसरा वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो व्हेन विल द पर्सन पास, नहीं एक ही इनपुट ले रहे ना, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 then what, then what will we print, then what will we print, S what will we print, है ना। अब मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो इफ नॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मतलब इसका भी कम रहेगा, उसको पास करते हैं। तो अभी हम इन दोनों को स्विच कर देंगे। फिर अगर मार्क्स 40 से ज्यादा नहीं है तो क्या है, नॉट पास, तो इसके लिए नॉट पास। तो व्हाट नॉट डज इज जस्ट उल्टा ऑफ जो है कंडीशन को उल्टा कर देता है वो, समझा। तो व्हाट इज दिस, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मतलब क्या, पास, पास। अगर मैं इसको नॉट लगा दूं तो नॉट पास। तो बस नॉट उसको उल्टा, नॉट उल्टा करता है हर चीज को। आया समझ में, वेरी गुड। ओके अभी एक थोड़ा सा एडवांस लेते हैं। मैरिज के लिए, मैरिज के लिए क्या इंडियन पिनल कोड के हिसाब से एज लिमिट्स क्या क्या है मैरिज के लिए, तो यूजर से ना, यूजर से, चलो एक नया ले रहा हूं मैं, एक नया स्क्रीन ले रहा हूं। ओके नया देखते, दिख रहा है आप लोग को ये मैरिज के करते हैं मैरिज का। तो मेल के लिए क्या है, पहले हम लेंगे एज, क्या लेंगे, और फिर लेंगे जेंडर। तो अगर जेंडर में अगर मेल है तो उसके लिए मैरिज एज कितना है, तो अगर मेल
should be above 21 and female should be above 18. ठीक है ना? ग्रेटर और इक्वल, इवन 21 ईयर्स का रहा तो भी शादी हो जाएगी उसकी। तो मेल के लिए क्या है, रूल क्या है, Greater or equal. और फीमेल के लिए क्या है? तो अभी अगर हम लोग लेंगे तो अभी इनपुट क्या ले रहे हैं हम लोग, जेंडर ले रहे और एज ले रहे। तो इनपुट क्या रहेगा, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। इसको याद करो आप लोग, आपको आएगा इंजीनियरिंग में आगे। और आउटपुट भी दो रहेंगे। तो पहला क्या है इनपुट, जेंडर, और दूसरा क्या है, एज, और आउटपुट क्या रहेंगे, अलाउ और रिजेक्ट। तो अभी पहला वाला लेते हैं कि जेंडर है मेल, क्या है, और एज है 19, क्या करने का, रिजेक्ट। तो वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा लेते हैं जेंडर है मेल और 23, तो अलाउ। ये अलाउ हो गया। जेंडर है फीमेल और एज है 19, तो अलाउ करेगा। अलाउ करेंगे। और जेंडर है फीमेल और एज है 17, तो रिजेक्ट। तो कंडीशन क्या है पास होने का, अगर मेल है तो 21 से ज्यादा, और अगर फीमेल है तो 18 से ज्यादा। कोई अगर मेल है और 21 से कम है तो रिजेक्ट, और कोई अगर फीमेल है और 21 से कम है तो रिजेक्ट, है ना? तो अभी हमको इसमें कोड में देखो क्या क्या लेना है, तो क्या क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको इनपुट में, बोलो अभी कितने वेरिएबल लगने वाले, वेरिएबल्स कितने लगेंगे, तो क्या क्या, एज और एज और मेल, जेंडर। प्लीज एंटर योर एज एंड प्लीज एंटर योर जेंडर। और क्या बोलेंगे वो यूजर को, एम फॉर मेल, मेल, एंड एफ फॉर फीमेल। फीमेल, है ना? तो वो किस में आ जाएगा, एंड जेन में। तो अभी मेल के लिए क्या रूल है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 21 एंड जेंडर शुड बी, एम मेल। तो ये मेल के लिए दो, बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, नो बोथ शुड बी ट्रू कंडीशन। और अगर कोई फीमेल आती है तो हम यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, और तो ये इफ हो गया, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड जेंडर इक्वल्स टू, फीमेल। तो मैरिज। अलाउ। तो मैरिज होने के लिए कंडीशन क्या है, मेल के लिए क्या है, अबाउट 21 और फीमेल के लिए क्या है, अबाउट 18।
तो इसके लिए यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ बीच में क्या है, एंड मीन्स दिस बोथ शुड बी ट्रू, और बीच में क्या है, और है, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। ओके सर। तो ये पूरा एक कंडीशन है और ये पूरा एक कंडीशन है, इसमें से अगर एक भी ट्रू हो गया तो अलाउ मेरी सर। ओके। लेट से अभी कोई आता है 17 इयर्स का मेल, कौन आता है, 17 इयर्स का मैं। तो इज एज ग्रेटर देन 21, ट्रू क्या फॉल्स, फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया। इज जेंडर मेल, इज जेंडर मेल, यस। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, इस ब्रैकेट का आउटपुट क्या आया, फॉल्स होगा। इसका ब्रैकेट का आउटपुट फॉल्स आया ना। ओके, इज एज ग्रेटर देन 21, इज एज ग्रेटर देन 18, ट्रू होगा। हमने क्या एंटर किया था, एज, ट्रू होगा। हमने जो एज एंटर किया था ना भाई, वो एज एंटर किया था 16 और जेंडर किया था मेल, क्या किया था जेंडर, मैं। अब बोलो, फॉल्स होगा सर। तो इज एज ग्रेटर देन 21, ट्रू क्या फॉल्स, False. फॉल्स है। इज जेंडर इक्वल टू मेल, हेलो पहले वाला लो, इज एज ग्रेटर देन 21, ट्रू क्या फॉल्स, ट्रू होगा सर। कैसे भाई, हमने 16 एंटर किया है, हाँ 16 के लिए फॉल्स होगा सर। फॉल्स ना, और जेंडर इक्वल्स टू मेल, ट्रू होगा। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स होगा। इज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ट्रू ये 16 है, हो गया। 16 के लिए रहेगा जब फॉल्स होगा। और जेंडर फीमेल है क्या, नहीं सर मैं। तो फॉल्स एंड फॉल्स, आउटपुट फॉल्स होगा। और फॉल्स और फॉल्स, False. तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, रिजेक्ट मैरिज। समझा। यस सर। तो ये कोड में व्हाट्सएप कर रहा हूं, तुम लोग इसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। सी यू ऑल टुमारो देन, ठीक है सर। Yes, sir. बाय।